और ब्रेक के बाद बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एमपी में महापौर के अप्रत्यक्ष निर्वाचन को चुनौती दी गई है। अप्रत्यक्ष चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में इसके मद्देनजर एक याचिका भी दायर की गई है। दरअसल पार्षदों द्वारा महापौर के निर्वाचन को अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में संशोधन किया गया था और अब इस पर एक याचिका दाखिल की गई है हाई कोर्ट में इसके खिलाफ। आपको बता दें कि 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। तो पिछली सरकार ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में संशोधन किया था, बदलाव किया था और उस एक्ट के का नतीजा ये कि जो महापौर का चुनाव है वो पार्षदों के द्वारा किया जाना था, लेकिन अब इसे चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो मध्य प्रदेश में महापौर के अप्रत्यक्ष निर्वाचन को चुनौती दी गई है। हमारे साथ प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, महत्वपूर्ण है ये मसला। पिछली सरकार ने संशोधन किया था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में और अब इसको चुनौती दी गई है अप्रत्यक्ष महापौर के चुनाव को। प्रतीक, सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले में चुनौती दी गई है। स्वाभाविक है, उससे पहले हाई कोर्ट में भी ये मामला आया था। क्या रुख इस मामले में हाई कोर्ट का था और जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, एक महत्वपूर्ण याचिका है। बहरहाल सरकार ने भी लेकिन अब तक इस मामले में शायद कोई फैसला ले लिया है, जिसे सरकार कल सुप्रीम कोर्ट में अवगत कराएगी। आपको बता दें कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने 20 अक्टूबर 2019 को अध्यादेश जारी करते हुए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में संशोधन किया था, जिसमें मेयर के चुनाव जनता से न होकर पार्षदों द्वारा किए जाना तय किया गया था। और इसी अध्यादेश को पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 2 बार चुनौती दी गई थी, लेकिन वो मांग जो है खारिज हो चुकी थी। इसके बाद रिव्यू पिटीशन इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, जिसकी सुनवाई जो है कल नियत की गई है। जी बिल्कुल, अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है और महत्वपूर्ण मसला है ये, चूंकि अब 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। पिछली सरकार ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में संशोधन किया था, जिसके माध्यम से जो महापौर का चुनाव था वो पार्षदों के जरिए होना था। रहेगा प्रतीक, आगे भी आपसे बात करेंगे। अगली खबर का रुख करें। निजी स्कूलों के खिलाफ मनमानी फीस वसूली को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्देश पारित किए हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किसी भी तरीके का शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। वहीं मामले से जुड़े सभी पक्षकारों जैसे अभिभावकों, विद्यार्थी और शिक्षक, गैर शैक्षणिक स्टाफ और निजी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसा प्रस्ताव तैयार करें जिससे सभी के हित सुरक्षित रहें और किसी पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना आए। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को नियत कर दी गई है। प्रतीक हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रतीक, लगातार मामले सामने भी आ रहे थे कि न केवल ट्यूशन फीस बल्कि तमाम दूसरे तरह के चार्ज भी स्कूल वसूल रहे हैं। इसके मद्देनजर ये महत्वपूर्ण मसला हाईकोर्ट में। तमाम याचिकाएं जो है वो हाईकोर्ट में लंबित है। कोरोना काल में ट्यूशन फीस के अलावा, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली जाए, लेकिन लगातार अन्य मदों की फीस भी वसूली जा रही थी। कुछ स्कूल तो ट्यूशन फीस को इतना बढ़ा दिया था कि वो दायरा कहीं ना कहीं पूरा हो रहा था। तो इस बीच हाईकोर्ट ने अहम निर्देश सभी पक्षकारों को ये दिए हैं कि सभी कोई ना कोई ऐसा प्रस्ताव हाईकोर्ट के समक्ष लाएं जिससे निजी स्कूल, अभिभावक, शिक्षक का सभी लोगों के हित जो है वो समाहित रहें, किसी के साथ अनर्थ ना हो और आर्थिक हानि किसी भी पक्षकार को ना हो। ऐसा प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए और आगामी जो सुनवाई है वो अक्टूबर माह में नियत की गई है। जी ठीक, बिल्कुल शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।